अगला जो टॉपिक है पेज नंबर है 19। जानू आत्मा होती है? अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती, जानू आत्मा होती है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा होती है। अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं होती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये महावीर वो महावीर नहीं है, वो महावीर हनुमान जी हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये भल्लाल देव और वो आपने बाहुबली देखी होगी, वहाँ से निकालते हैं इसे। ये थोड़ा कोई बात नहीं है। चंदा चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूल स्थूलभद्र, पटा पाटलिपुत्र, बल्लाल देव बल्लभी, देव देवर्धि, क्षमा श्रवण। दो जैन संगीतियां हमें याद करनी है। जैन धर्म की प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी एवं इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो मैंने कहा चंदा को स्टूल से पटा ले, चंदा को स्टूल से पटा ले। स्कूल स्टूल जैसे भी आपको बोलना हो। चंदा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। बल्लाल देव, भल्लाल देव था वहां तो, लेकिन हमने लिख दिया बल्लाल देव। तो बल्लभी में दूसरी हुई। देव देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, द्वितीय जैन संगीति के। इससे आगे चलते हैं। ऋषि बैल ला रहे हैं, और ऋषि की तो आय होती नहीं है। पहले ऋग्वेद से संबंधित बताया था। आयुर्वेद होत्र, होत्र इसके पाठकर्ता को कहते थे, ऋषि की आय नहीं होती। और आयुर्वेद इसका उपवेद है ऋग्वेद का। तो मैंने कहा ऋषि बैल ला रहे हैं। अब ये 24 तीर्थकर हैं, इनके तो 24 के अलग अलग प्रतीक के रूप में बांटा गया। कुछ के कॉमन भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कुछ का आपको याद करा देता हूँ, पेपर में फंस जाए तो डायरेक्ट हम कर पाएंगे। ऋषि गाय बैल का साथ आपने देखा ही देखा है। ऋषि ऋषभदेव, बैल चिन्ह क्या है इनका? बैल। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या है? बेहतर है कि महावीर नाना मर गए, 599 ईसा पूर्व में जन्म, 72 साल जीवित रहे। आप हिसाब लगा के देखना। आज भाई मैंने हाथी देखा, आज मैंने हाथी, किसी लड़के को देख के भी आप कह सकते हैं, और लड़की हो तो कहना ईश्वर उनकी मदद करे। ये तुम्हें नहीं कहना कुछ भी। आज हाथी देखा, आज अजितनाथ, अजितनाथ का क्या चिन्ह है? हाथी। एक्चुअली आज मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूं, अगर पढ़े होते तो आज याद रहते, लेकिन अगर कुछ हिंट से याद रखा है तो वो लंबे समय के लिए याद रह जाते। संभव हो तो घोड़ा ले आओ, संभव हो तो घोड़ा ले आओ। जो संभवनाथ हैं उनका जो प्रतीक है वो घोड़ा प्रतीक है, संभवनाथ का। आगे चलो, ये मैं अब याद कराता हूं। महावीर सिंह के पास सांप है, महावीर सिंह के पास सांप है। 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर यहां से याद हो जाएंगे। महावीर सिंह, महावीर जैन का चिन्ह क्या है? सिंह, सीधा सीधा महावीर सिंह नाम होते हैं लोगों के। पास पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। महावीर सिंह के पास सांप है। ऐसे भी अलग अलग सेपरेट भी याद कर सकते हो। सांप पास में है, सांप पास में, सांप पास, सांप पार्श्वनाथ, महावीर सिंह, महावीर, महावीर जैन, सिंह, सिंह उनका प्रतीक, शेर उनका प्रतीक है। अरे शंख ले आओ भाई। अरे देखो भागवत कथा होती है, कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, सरस्वती पूजन होता है, तो बिना शंख के पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है? अरे शंख ले आओ भाई, अरे शंख बजाओ। अरष्टनेमी, अरष्टनेमी, अरे अरष्टनेमी, शंख, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। ये लीजिए, ये 3 लोग हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। क्योंकि अगर आप यूपीपीएससी दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ये कुछ व्यक्तित्व हैं, जैन धर्म के गुरु हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये प्रश्न अक्सर देखेंगे आप। तो यहां से देखते हैं। ऋषि आज अयोध्या गए हैं। ऋषि ऋषभदेव, आज अजितनाथ, ऋषभदेव और अजितनाथ। आज हाथी देखा, इनका क्या था? हाथी चिन्ह था। ऋषि बैल ला रहे हैं, इनका क्या चिन्ह था? बैल। अयोध्या, इन दोनों का जन्म हुआ है अयोध्या में। पहले तीर्थकर थे और दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। प्रभु कैसे हो प्रभु? ये उत्तर प्रदेश में है, और अगर आपस में बात कर रहे हैं, आओ प्रभु आइए, प्रभु कैसे हैं, मतलब इज्जत देने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? कौशाम्बी। पदम प्रभु का जो जन्म हुआ है वो कौशाम्बी में हुआ है।
सुनो भैया मेरा पास बना दो, सुनो भाई मेरा पास बना दो। बस में होता है पास, रेलवे में पास होता है सुनो। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, बना बनारस। दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक शहर है बनारस, कहते हैं बहुत पुराना बसा हुआ शहर है बनारस। बना, इसके जलवे ही अलग है भाई। बनारस, बना पास, पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ है, सुश्रुत का जन्म बनारस में हुआ है। ये सुश्रुत यहाँ से संबंधित नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध वैद्य रहे सुश्रुत, तो उनका जन्म भी कहाँ है। डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाए तो आप लगा के रखिए कि बनारस में हुआ। बस्ती में जाना संभव नहीं है, संभव हो तो बस्ती से घोड़ा ले आओ। देखो मैं यहाँ मैंने पहले भी याद कराया था आपको। संभव हो तो घोड़ा ले आओ, बस्ती से घोड़ा ले आओ। अब संभवनाथ जो है इनका प्रतीक है घोड़ा, और यहाँ कहीं जब नोट्स आपके पास है उनमें अपडेट कर लेना। संभव हो तो बस्ती से घोड़ा ले आओ, मुझे ऐसे ही याद है। तो संभवनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह वो क्या है, घोड़ा। और कहाँ जन्म हुआ था इनका, श्रावस्ती में। अब श्रावस्ती में ही मैंने कहा था उपदेश सर्वाधिक दिए, तो सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने जो दिए हैं वो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। भाषा कौन सी दी थी, पाली। पेज संख्या 21 देखते हैं। ये भाग्यवादी दर्शन है, मक्खली गौशाल इनके प्रतिपादक थे। भाग्य की आजीविका गौशाला से चलती है। कुछ लोग हैं जो गौपालक हैं या गौशाला उन लोगों ने बना रखी है, उनकी आजीविका। भाग्य नाम का लड़का है, भाग्यवादी दर्शन था, क्या था, आजीवक संप्रदाय, और गौशाला मक्खली गौशाल इसके प्रतिपादक थे। आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी संप्रदाय है, इसके प्रतिपादक मक्खली गौशाल थे। बुद्ध और महावीर के प्रबल विरोधियों के रूप में आजीवों के तीर्थर मक्खली गौशाल का उल्लेख बौद्ध जैन शास्त्रों में मिलता है। ये मक्खली गौशाल ने इन दोनों चीजों, ये कर्ज ले और घी पी, दैट टाइप ऑफ थिंग्स थी। बस हमें याद यहाँ ये रखना है, आजीवक संप्रदाय में क्या था, भाग्य के ऊपर जो होगा प्रभु का दिया हुआ है। और इनके लिए सम्राट अशोक के द्वारा कुछ गुफाएं भी बनवा के दी गई थी, बराबर की गुफाएं। कैसा दर्शन था, भाग्यवादी दर्शन था। ऋषि अभी आज सुमित के साथ अन्न खाएंगे। एक मैंने कहा था ना, ऋषि आज आएंगे, ऋषि आज आएंगे। ऋषभदेव और अजितनाथ का भी जन्म हुआ है ना। तो कुछ और भी हैं इनके तीर्थकर जिनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। तो पहले वहां से दो याद हो गए थे कि इनका तो पक्का हुआ है, लेकिन अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, यूपीएससी दे रहे हैं तो 4-4 नाम देगा, उसमें से तय कराएगा कि किन किन का अयोध्या में हुआ था। इतने ही स्तर का प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो देखिए इतने, यहां से क्या है कि इनका पक्का हुआ था, तब आप निकाल पाएंगे। ये लीजिए, अरे डिलीट तो हो जा। ऋषि अभी आज सुमित के साथ अन्न खाएंगे। ऋषि ऋषभदेव का वहीं हुआ है, कहां पे, अयोध्या में। कोई मक्खी वक्खी आ गई क्या, ऋषि आप नोट कर लीजिए कहीं। ऋषि अभी आज हाँ ठीक है, अब काम कर रहे हैं। ऋषि ऋषभदेव, अभी अभिनंदन, आज अजितनाथ, सुमित सुमितनाथ, अन्न अनंतनाथ, इन सब का जन्म कहाँ हुआ है, अयोध्या में हुआ है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। वन लाइनर है, आगे चलते हैं। अच्छा ये आप आके बैठ गई हैं यहाँ, अब ये टच में भी, ये लीजिए अनेकांतवाद सिद्धांत। यहां पे वन लाइनर और भी हैं 2-3। अनेकांतवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसे स्यादवाद या भंगीवाद भी कहते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। कौशाम्बी बौद्ध तथा जैन, ये आ चुका है, दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। या ये वन लाइनर ऐसे बनाते हैं कि कैवल्य क्या है,
जब पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है जैन धर्म के अनुसार, तब आपको कैवल्य जिन तभी कहा जाएगा। शिव के नयन नयन तरेरे राम। शिव शैव भागवत धर्म की बात होती है। शिव के उपासक थे नयन, नयनार और शैव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। एक नयनार थे, दूसरे अलवार थे। शिव की उपासना करने वालों को नयनार ऑब्लिक शैव कहा जाता था। अलवार कृष्ण के उपासक थे। आगे देखेंगे विष्णु के, आगे देखेंगे, उस बात को कंफर्म तब कर लेंगे। तो शिव के नयन, बस अभी तुम्हें ये याद रखना है कि नयनार जो संत थे वो किसके उपासक थे? शिव के। और आगे का जो पेज है वो अगली वीडियो में देखेंगे। विष्णु के अलावा, मैं कह रहा ना, विष्णु के उपासक थे अलवार। तो आगे देखेंगे इसे। हैव अ नाइस डे, बाय।